एक बूढ़े आदमी ने देखा कि पास में एक चमकता हुआ धातु का गोला पड़ा है और उसके अंदर एक छोटा बच्चा है। वह उसे घर ले जाने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया और बच्चा नीचे लुढ़क गया। फिर जो हुआ वह चौंकाने वाला था। बच्चा खुद गोले से बाहर निकला और पल भर में 6 साल की लड़की बन गई। बूढ़े ने उसे गोद में लेकर घर ले गया और उसकी पत्नी ने उसे अपनी बेटी माना और नाम रखा माया। लेकिन गांव के बच्चे उसे राक्षस समझते थे और एक बच्चे ने उस पर पत्थर फेंका। माया ने बस हाथ घुमाया और चोट ठीक हो गई। उसी दिन माया को रास्ते में शिकारी द्वारा मारी गई बत्तख मिली। उसने तीर निकाला और हाथ लगाया तो बत्तख फिर जिंदा हो गई और उड़ गई। गांव वालों को यह सब ठीक नहीं लगा। शिकारी और कुछ लोग उसके घर आकर बोले कि माया कोई भूत या राक्षस है और उसे भगाया जाए। बूढ़े और उसकी पत्नी ने बहुत माफी मांगी और लोगों को शांत किया। फिर बूढ़ा गोले का एक टुकड़ा लेकर लोहार के पास गया। लोहार ने देखा कि वह बहुत कीमती है, इतना कीमती कि बूढ़ा जिंदगी भर खा सकता था। बूढ़ा घर गया और पूरे गोले को छुपाकर रख लिया। अब उनके पास पैसे थे तो दोनों शहर जाकर ढेर सारी चीजें खरीद ला। पर जब लौटे तो देखा घर में एक सुंदर लड़की बैठी थी। पहले तो उन्हें लगा कि गलत घर आ गए हैं, लेकिन लड़की ने खुद बताया कि वही माया है, अब बड़ी हो गई है। माता पिता हैरान रह गए। अब उन्होंने उसका राज छुपाने के लिए शहर में बड़ा घर ले लिया। लेकिन माया की सुंदरता सबकी नजर में आ गई। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते। राजा के महल तक खबर पहुंची। 3 राजकुमार उसे देखने आए और शादी का प्रस्ताव दिया। माया उलझन में थी। फिर उसने तीनों से कहा कि जो भी सोने की टहनी, आग में न जलने वाली गेंद या ड्रैगन मोती में से कोई एक चीज लाकर देगा, उसी से वह शादी करेगी। तीनों राजकुमार खोज पर निकल गए। कुछ दिन बाद बड़े राजकुमार ने एक सोने की टहनी लाकर दी, लेकिन एक कारीगर ने बताया कि वह नकली है और उसे पैसे भी नहीं मिले हैं। दूसरा राजकुमार आग में न जलने वाली गेंद लाया, लेकिन वह भी जलकर राख बन गई। तीसरा राजकुमार ड्रैगन की जगह पहुंचा, लेकिन इंसानी हथियार काम नहीं आए। ड्रैगन ने पूरी नाव तोड़ दी, बस वही बचा। उसी समय माया की क्रिस्टल बॉल चमक उठी और उसे याद आया कि वह चांद से आई है। उसका जहाज गिर गया था और वह बच गई थी। अगले पूनम की रात को उसके लोग उसे लेने आने वाले थे। उसकी माँ ने क्रिस्टल तालाब में फेंक दिया था और माया की ताकत उसी से थी। जैसे ही क्रिस्टल गया वह बेहोश हो गया। राजकुमार ने यह सुना और बिना कुछ सोचे समुद्र में कूद गया। सौभाग्य से उसे क्रिस्टल मिल गया और माया फिर से ठीक हो गई। पर पूनम की रात आ चुकी थी। राजा ने सेना लगा दी थी, लेकिन चांद से यान आ गया, जिसकी ताकत के सामने सेना बेबस थी। माया ने सबकी भलाई के लिए रोशनी में कदम रखा। सब उसे देख रहे थे और वह धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो गई।